हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजू गोयला। आप देख रहे हैं गोयला गार्डनिंग केयर एंड टिप्स। दोस्तों, आज पीस लिली के बारे में बात करेंगे। पीस लिली या स्पेथिफाइलम, इसका जो नेम है, बॉटनिक नेम है, स्पेथिफाइलम या पीस लिली बोलते हैं। दोस्तों, इसके बारे में आज मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। कैसे इसकी देखभाल करते हैं, कैसे इसको प्रोपेगेशन करके एक पौधे से हम कई पौधे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पीस लिली के पीस लिली का पौधा होता है, उसके बारे में मैं बेसिक बातें बताता हूँ। जो पीस लिली का पौधा है दोस्तों, हमारी घर में हरियाली के साथ साथ सुंदरता भी बरकरार रखता है, सुंदरता बनाए रखता है। तो इसलिए जो गार्डनिंग नहीं भी जानते हैं, उसको एक पीस लिली का पौधा अपने घर पे लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये लो मेंटेनेंस प्लांट है और इसको ज़्यादा खाद खाद पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है और ये दिखने में आकर्षक लगता है। साथ साथ दोस्तों, यह जो हवा में जो हमारे ज़रूरी नहीं है कि बाहरी जहरीली गैस है, हमारे कमरे के अंदर, चाहे किचन, टॉयलेट, बाथरूम या कहीं पर भी हमारी जहरीली गैसें निकलते रहती है। जैसे हम खाना बनाते हैं, उसमें से भी निकलती है, फ्रिज चल रहा है, उसमें से भी निकलती है। तो उस तरीके का जो ये हमारे जो घर के अंदर गैसें बनती है, उसको ये प्लांट प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है, उसको ख़त्म करता है। तो इसलिए हमको यह प्लांट हमारे घर पे लगाना ज़रूरी है और ये सुंदरता भी देता है। और देखो, इसमें इतने अच्छे-अच्छे फ्लावर भी खिलते हैं। आप देख पा रहे होंगे, इतने अच्छे फ्लावर खिलते हैं इसमें। तो दोस्तों, विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, यह बहुत खूबसूरत लगता है। यह एक हाउस प्लांट है और खास बात यह है कि दोस्तों, नासा है, उसने इसको प्यूरीफायर प्लांट बोल के उस श्रेणी में रखा हुआ है। एक्चुअली दोस्तों, ये प्लांट जो प्राचीन काल में दोस्तों ये जंगलों में पाया जाता है। जंगलों में कहाँ पाया जाता है? जैसे बड़े बड़े पेड़ हैं, उसके नीचे जहाँ पर लो लाइट है, मतलब डायरेक्ट सनलाइट वहाँ पर नहीं पड़ती है, उस जगह पर ये सरवाइव करता था। तो इसलिए हमको अपने घर पे भी वैसे ही वातावरण इसको देना है। तो इसलिए हमको ये वाला जो प्लांट है, नर्सरी से लाते हैं, तो हमको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है और डायरेक्ट इसको एकदम डार्क प्लेस में भी नहीं रखना है इसको। इसको जैसे हमारा ये बरामदा हो गया और बेडरूम भी हो सकता है, बशर्ते वहाँ पर लाइट आनी चाहिए। लाइट मतलब खिड़की से जो हमारा सूरज का प्रकाश है, उसका प्रकाश आना चाहिए, डायरेक्ट नहीं आनी चाहिए। इनडायरेक्ट जो हमारी जो लाइट है, वो आनी चाहिए। ऐसी जगह पर ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है और उसमें इस तरीके से आप फ्लावरिंग देख पाओगे। तो दोस्तों, इसकी दोस्तों, जैसे हम यह बहुत ही इजी मेंटेनेंस का प्लांट है। यह प्रत्येक नर्सरी में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। आप नर्सरी में जाइए दोस्तों, नर्सरी से एक पीस लिली का पौधा लेके आइए। उसको दोस्तों, अब मैं बताऊंगा लगाने के लिए। सबसे पहले पीस लिली का प्लांट हम लेके आते हैं, तो सबसे पहले हमको मिट्टी का जो गमला है, उसका चयन करना है। मिट्टी का गमला, अगर आपके पास मिट्टी का गमला है तो आप जरूर मिट्टी के गमले में लगाइए, बहुत ही अच्छा वेल ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों, मिट्टी बनाने का मैं तरीका बताता हूँ। तो दोस्तों, इसकी मिट्टी बनाने के लिए हम 50% गार्डन सॉइल लेंगे और उसमें दोस्तों 30% आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ले लें और उसमें 10% हम लेंगे दोस्तों कोकोपीट और 10% बालू लेंगे। इस हिसाब से हम उसका ये मिक्सचर, इसका अनुपात बना के हम प्लांट को लगा देंगे। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी वेल ड्रेनेज सॉइल होनी चाहिए। इसमें पानी का एकदम से जमाव बिल्कुल भी ये पौधा पसंद नहीं करता है। अगर इसमें पानी जमाव होगा, ड्रेनेज नहीं होगा, तो इसकी जड़ें खराब होने लगती है, ये पौधा खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमने जो अभी मैंने रेशियो बताया है, उसी रेशियो के हिसाब से आप मिट्टी तैयार कीजिए और इसको आप लगा के सेमी सेड एरिया में, घर के अंदर भी रख सकते हैं जहाँ पर प्रकाश आ रहा हो, और ये बरामदे में भी रख सकते हैं
ऐसी जगह जहाँ पर कि डायरेक्ट सूरज का प्रकाश ना आता हो, ऐसी जगह हम इसको रखेंगे। तो दोस्तों इसमें दूसरी बात, एक समस्या ये आती है, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं दोस्तों वो जलने की समस्या आती है। अब वो जलने की पत्तियाँ जलने की समस्या क्यों आती है, अब मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ। इसमें तो मेरे खैर कम जले हैं दोस्तों, क्योंकि मेरे को अब पता चल चुका है इसको कैसे रखना है, कहाँ पर रखना है। मैं आपको एक ये ओला ला के दिखाता हूँ, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। आओ नज़दीक से दिखाओ दोस्तों, आप देख सकते हैं इस इस तरीके से ये प्लांट सिम्टम्स दिखाता है। और ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये दोस्तों, ये क्या हुआ था कुछ दिन पहले, बच्चों ने इसको थोड़ा, यहाँ पर हम सफाई वफाई करते हैं महीने में, तो ये बहुत देर तक ये तेज़ धूप में रह गया था। तेज़ धूप में रहने के कारण जो ये इसकी पत्तियाँ देख रहे हो ये जला देता है, वो अपने आप को बचाने के लिए ऊपर की परत होती है, ये पत्ती वो जला देता है और इसकी टिप बर्न होने लगती है। टिप बर्न होने के कारण और ये ब्राउन स्पॉट आने के कारण मैं आपको बता रहा हूँ। इसको डायरेक्ट सनलाइट में अगर रखोगे तो इसमें ये सिम्पटम्स आएंगे। इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। और टिप बर्न होने की और ये इसकी पत्तियाँ पीले पड़ने की दूसरी समस्या दोस्तों, इसमें ओवर फर्टिलाइज़र है। इसमें ओवर फर्टिलाइज़र कभी नहीं करना है। इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, और इसको क्या फर्टिलाइज़र देना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसको एक बहुत ही अच्छा बैलेंस फर्टिलाइज़र हमारा होता है। अगर आपको ज़रूरत के हिसाब से अगर देना चाहते हो तो आप NPK 19-19-19 बैलेंस फर्टिलाइज़र होता है, उसका हाफ चम्मच 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आप इसके रूट में भी डाल सकते हैं। और उसी पानी को इसमें स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रेयर के माध्यम से इसमें स्प्रे भी कर सकते हैं। और इसमें अगर कोई और समस्या आ रही है, जैसे आप घर में NPK नहीं देना चाहते हो, केमिकल वाला नहीं देना चाहते हो, तो आप बनाना पील, इसमें जो बनाना पील होता है उसका फर्टिलाइज़र तैयार कर लें। बनाना पील जितने आज जैसे आपने 1 लीटर बनाना पील फर्टिलाइज़र तैयार किया हुआ है, तो उसको आपने उससे डबल पानी, जैसे 1 लीटर बनाया है तो आप 1 लीटर और उसमें मिला के ये प्लांट में दे दें। प्लांट आपका एकदम हरा-भरा चमकदार लस ग्रीन बना रहेगा। दोस्तों अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके पीस लिली के प्लांट में पत्तियां जल रही हैं, तो ज़रूर उसमें फंगस का अटैक हुआ है उसकी जड़ों में। तो आप दोस्तों M45 या फिर कोई साफ फंगिसाइड है, उसका 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप पानी में डिजोल्व करके उसकी जड़ों में डाल दें। और अगर फंगस से रिलेटेड पत्तियां जल रही हैं तो वो समस्या भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें हम बात करते हैं, जो आप देख पा रहे होंगे इतने अच्छे मेरे फ्लावर हो रखे हैं। तो ये फ्लावर के बारे में मैं ज़रा बात करूँगा दोस्तों। इसमें क्या होता है, जैसे सर्दियों में ये बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं करता है, यदा-कदा कभी आ गए तो वो बात अलग है। जैसे सर्दियों में नहीं आते हैं, जैसे ही हमारा स्प्रिंग सीज़न शुरू होता है, तो इसमें दोस्तों इस टाइप के फ्लावरों की बहार आती है। केवल गर्मी के सीज़न में ही इसमें फ्लावर आते हैं। और दोस्तों इसका जो ये फ्लावर है, दिखने में बहुत प्यारा लगता है। इसको ज़्यादा छूना भी नहीं है दोस्तों। इसमें हल्का नामात्र हल्का-सा इसमें पॉइज़न भी होता है। ये कृपया छोटे बच्चों से इसको दूरी रखें तो अच्छा रहेगा। इसमें जो ये होता है ना, इसमें हल्का-सा पॉइज़न होता है। तो वैसे कोई ज़्यादा हानिकारक, इतना घातक तो नहीं होता है, बट इसमें हल्का-सा पॉइज़न होता है, इसीलिए इसमें मतलब कीट-मकोड़े जो कीड़े-मकोड़े हैं इससे भी दूर रहते हैं। तो दोस्तों इसका जो फ्लावर है दोस्तों, 20 से 25 या 1 महीने तक ये फ्लावर चलता है। 1 महीने तक रह सकता है। उसके बाद दोस्तों ये 1 महीने बाद दोस्तों मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में ये एकदम व्हाइट होता है। आप देख पा रहे होंगे इस टाइप का एकदम व्हाइट रहेगा, व्हाइट हो जाता है। इसके अंदर एक ये रहता है बीज, आप देख पा रहे होंगे बीज रहता है। तो 1 महीने तक ये रहता है। उसके बाद दोस्तों धीरे-धीरे आप देख सकते हैं, व्हाइट के बाद धीरे-धीरे ग्रीन होता है, ग्रीन होता है।
आप देख पा रहे होंगे ग्रीन हो रहा है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में इस टाइप का ग्रीन हो जाता है। ये भी वही फ्लावर है, इस टाइप का ग्रीन हो जाता है। और यहाँ तक कि इसका जो ये डंठल है ये भी मतलब ग्रीन हो जाता है। मतलब ग्रीन इसलिए होता है कि इसका टाइम ख़त्म हो गया है, जो इसने अपना जो पूरा सफ़र है वो पूरा कर लिया है, तो वाइट के बाद ग्रीन हो जाता है। मैंने इसलिए ये बचा के रखा था ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ कि मतलब स्टार्टिंग में हमारा जब पीक में होता है फ्लावर तो इस टाइप का वाइट होता है, उसके बाद धीरे-धीरे 1 महीने तक लगभग-लगभग ये रहता है, तो उसके बाद ऐसा ग्रीन होके ये ख़त्म हो जाता है। तो हमको दोस्तों उसके बाद हमको इसको काट के हटा देना है। अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा नीचे से जो नई ब्रांच है वो डेवलप होगी, तो हमने इसको हटा देना है। तो मैं इसको काट लूँगा दोस्तों। अगर आपके पास भी इस टाइप का पीस लिली का जो ये हरा हो चुका है तो उसको आप हटा दें कृपया करके। तो दोस्तों ये केवल गर्मियों में इसमें फ्लावरिंग होती है, और आप देख पा रहे होंगे सर्दियों में ये नहीं होता है। इसको दोस्तों एक पौधे से 2 पौधे बनाना बहुत ही आसान है। जैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे ये प्लांट है हमारा, तो इसको हमने अगर इसी का दूसरे गमले में भी लगाना है तो हमको इसको ऐसे पूरा पहले मिट्टी से निकाल लेना है। उसके बाद 2 हमने अलग-अलग करके वहाँ से जहाँ से जॉइंट होगा वो देख लेंगे। उसके बाद हमने यूँ करके ऐसे हम खींच देंगे। पहले देख लेंगे अच्छे से, मतलब सिंगल-सिंगल प्लांट पकड़ के ऐसे ये, जैसे ये इसका, हाँ, इसका कौन-कौन सा है, ये इसका ये है, ये इसका है। तो आप देख सकते हैं ये अलग-अलग हो गया। तो हमने ऐसे पकड़ के जब नीचे करके हम मिट्टी निकालेंगे, ऐसे खींच देंगे तो वो अलग-अलग भागों में बँट जाएँगे। तो हम उसको अलग-अलग ऐसे अलग-अलग गमलों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और कुछ ही दिनों में ये बहुत ही अच्छा ब्लूम कर जाता है और नई-नई ब्रांच निकालता है। तो दोस्तों इसमें लास्ट इसमें ये है कि इसका जो इतनी अच्छी जो ये फ्लावरिंग है और लश ग्रीन जो आप देख पा रहे होंगे मेरे जो पीस लिली के प्लांट हैं, तो ऐसे आपको बना के रखना है। तो आपको निश्चित रूप से इसमें वाटर मैनेजमेंट ठीक करना पड़ेगा। यह ज़्यादा पानी पसंद नहीं करता है। दोस्तों इसमें इसको आप ऊपर से जैसे आप देखोगे कुछ ये एक बार आप इसमें पानी डालोगे तो ये 4-5 दिन चल जाएगा आराम से, क्योंकि मतलब एकदम से डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रहता है, फ्लश्ड नहीं होता है ये प्लांट, तो 4-5 दिन 1 हफ्ते चल जाएगा। उसके बाद आप ऊपर की मिट्टी चेक करके अगर ये ड्राई हो चुके हैं तब इसमें पानी डालिएगा। पानी तब तक डालना है जब तक आप ड्रेनेज से नीचे ड्रेन आउट ना होने लगे, तब तक आपको पानी डालना है। तो उसके बाद इसको ऐसी जगह पर प्लेस्ड करना है कि जहाँ पर डायरेक्ट धूप सनलाइट ना आती हो, ऐसी जगह पर आप रखें। आपका भी जो पीस लिली के प्लांट है निश्चित रूप से इस तरीके से हमारा इस तरीके से आपका जो पीस लिली का प्लांट वो ज़रूर फ्लावरिंग करेगा। तो इसमें दोस्तों मिट्टी गीली ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और खाद का मैंने बता दिया है दोस्तों। और खाद देने का सबसे अच्छा जैसे समय है वो आप फरवरी में एक बार खाद देते हैं, वर्मी कंपोस्ट या फिर इसमें बनाना पील का फर्टिलाइज़र है, ये वर्मी कंपोस्ट वगैरह जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह आप महीने में 1-2 बार भी स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें जो हैवी हम फर्टिलाइज़र करते हैं वो साल में केवल 2 बार किया जाता है, एक फरवरी में करेंगे हम, और दूसरा सितंबर या अक्टूबर में इसमें फर्टिलाइज़र कर देंगे। बाकी दोस्तों इसमें बहुत ही लो मेंटेनेंस है, कोई इतना ख़ास ज़रूरत है नहीं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। आप एक बार अच्छी तरह दिखा दें। तो इसके आप इसमें दोस्तों 2-3 वैरायटी का ये 2-3 वैरायटी के होते हैं ये पीस लिली के प्लांट। ये हमारा मीडियम वाला है, ये भी बहुत ही अच्छा लगता है। एक थोड़ा लंबे लीव वाला होता है, वो भी अच्छा लगता है। आप नर्सरी में जाओ, आप अपने हिसाब से एक जब दोस्तों मैंने लाया था 2 साल पहले, तो यह मैंने 100 रुपये का खरीदा था, एक छोटा-सा 6 इंच के ये पॉली बैग में उन्होंने दिया था 100 रुपये का। आजकल अब ये 200, 300, 250 ऐसे भी बोलने लगी है, कहीं-कहीं तो ये हज़ार-हज़ार रुपए में बिकता है, जो बड़े-बड़े साइज़ के होते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा अपने हिसाब से आप एक मतलब ठीक-ठाक वाला लेके आएँ घर पे, आप उसी प्लांट से बहुत सारे मेरी तरह इतने कर सकते हैं। और तो दोस्तों जो दोस्त मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उससे मेरा निवेदन है
कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन के बटन को आप दबा दें, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो यूट्यूब के माध्यम से डालूं तो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों ये आज की जानकारी आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।